क्या आप कम्युनिकेशन में मास्टरी करना चाहते हैं? क्या आप सेल्स में या कोई भी डील में मास्टरी करना चाहते हैं? बट आज मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि एआई की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, जहाँ सारे काम कंप्यूटराइज और टेक्निकल तरीके से हो रहे, वहां पे एआई का, इमोशनल इंटेलिजेंस का की क्या जगह है? भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी जगह इसलिए क्योंकि एआई भले ही कोई काम करे, पर कोई फीलिंग या कोई इमोशन, कोई पर्सनल जो फीलिंग की टच होती है वो कोई भी एआई नहीं दे सकता। और इसी चीज को समझते हुए मैंने आपके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर टॉप 5 पॉइंट जो रिसर्च करके लाए हैं, जो आपको चौथा पॉइंट आपको इतना हेल्प करेगा, जो आप आपके सेल्स में या डील में या कम्युनिकेशन में मास्टरी कर पाएंगे और पर्सनल रिलेशन बेहतर करने में आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप चाहते रियली कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ के ये सारे काम अचीव करना चाहते, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। एंड तक जरूर देखिए, जो पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं उसके नोटपैड पे नोटिंग कर दीजिए, और जो पॉइंट आपको सबसे ज्यादा करने का था उस पे स्टार मार्क कर दीजिए, और जो आपको लगता है कि मेरी नेगेटिविटी उसे माइनस करके उसके ऊपर काम करना हम शुरू कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, एक यूनिक टॉपिक है, एक स्पेशल टॉपिक है। आज हम आमतौर पे लोगों से सुनते हैं एआई, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इम्पैक्ट हमारी लाइफ में रखता है। हर जगह पे कोई भी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे पास आ रही है, उस इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो चुका है, इतने ज्यादा लोगों तक ये कम समय में पहुंचा है कि कोई भी चीजें करना आसान हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई अपनी जगह पे अपना काम करता है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी इमोशन को नहीं ला सकता है, बिल्कुल भी नहीं ला सकता। कितनी भी टेक्नोलॉजी आए, कोई भी टेक्नोलॉजी के साथ काम करे, बट हमारी पर्सनल जो प्रेजेंस है, हमारा ह्यूमन टच है, कनेक्ट है, प्यार है, फीलिंग है, शेयर करना है, ये कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं ला सकता है। इसी वजह से ये टॉपिक की मुझे लगी जरूरत कि अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन करने के साथ साथ अगर आप किसी से व्यवहार कर रहे, लेन देन हो रही है, पैसों का आदान प्रदान हो रहा है, डील हो रही, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। और साथ में अगर चीजें हम लोग जाने अनजाने में हम आइडिया सेल करते हैं, बातें सेल करते हैं, या फिर कोई भी सेल डायरेक्टली हो रहा है, वर्चुअल या नॉन वर्चुअल सेल हो रहा है, टेंजिबल इनटेंजिबल सेल हो रहा है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, आज का टॉपिक आपको डिटेल में बताएंगे। मैं 5 पॉइंट बताऊंगा, 5 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो आपको इस इमोशनल इंटेलिजेंस, इस टॉपिक के साथ कनेक्ट करेंगे। और साथ साथ में जो चौथा पॉइंट है इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इसे कहूंगा कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार, ये टाइटल का जो समराइजेशन ये चौथे पॉइंट में है। और ये टॉपिक अगर हम समझ गए, ये चौथा पॉइंट हम समझ गए कि तो हम बहुत आसानी से इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ कम्युनिकेशन भी कर पाएंगे, डील भी कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कि लोगों से आपकी बात ऐसे हो कि लोगों के दिल में आप जगह बनाए, तो ये 5 टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैंने काफी अच्छा रिसर्च किया है, लोगों से बातें की है, तब जाके ये टॉपिक मैंने तैयार किया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि पर्सनल इमोशनल मैनेजमेंट। हम लोगों से डील करते हैं, लोगों से बात करते हैं, पर सबसे पहले क्या है, हम खुद को एनालाइज करते हैं क्या? तो हम सब कहेंगे यस, मुझे पता है कि मैं कैसा बिहेवियर करता हूँ। जरा लोगों से पूछिए तो सही, आपके 3 जो नियर एंड डियर है उनसे पूछिए कि आपका व्यवहार क्या है, वो आपका रियल आईना बताएंगे, आप रियली कैसे हैं। हेलो, कभी कभी शॉक लगेगा, बट एक बार शॉक लेने से अच्छा है कि लाइफ टाइम वो शॉक हम खुद महसूस करते रहे, क्योंकि वो जो टीज रहती है ना, वो जो प्रॉब्लम वाला एरिया रहता है, हर बार वो बातों में लोगों के हमको महसूस होगा। वो नहीं करने के लिए कभी एक बार पूछ लेना चाहिए, एक बार मन दुखेगा, लाइफ टाइम नहीं दुखेगा। और उसका एग्जुबरेशन बाहर कैसे आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा महसूस करते, कोई भी चीजों में हम लोगों से डील करते, बात करते, आप ज्यादा एग्रेशन में है। एग्रेशन होना अच्छा है, पॉजिटिवली एग्रेशन होना अच्छा है, बट वो ऐसा एग्रेशन जो हमारे डील खराब करे, कम्युनिकेशन खराब करे,
किसी का मन हर्ट हो, तो ऐसा कम्युनिकेशन कभी भी हेल्प नहीं करता है। तो हमारा एंगर मैनेजमेंट करना बहुत मैटर है करता है। तो इसके लिए क्या होता है कि एंगर मैनेज करने के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि हमारा एंगर ठीक से अब साइड में हो जाए। योगा करें, उससे हमारा एंगर साइड से क्लीन हो जाए, और धीरे धीरे हम एक अच्छी ह्यूमन की तरह प्रेजेंट है, लोगों के दिल में घर बना पाए। तो ये सबसे पहले। दूसरी बात क्या है, हमको पता है कि हम जानकर भी गुस्सा करते, अनजान होके भी गुस्सा करते। जानकर गुस्सा करते तो ठीक बात है भाई, आप जान के गुस्सा कर रहे हो, उसका रिपरकेशन अच्छा या बुरा सामने आएगा। बट अनजान होके गुस्सा आ रहा है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कि कोई भी ऐसा एक बात सामने वाला कह देता है, ट्रिगर हो जाता है, हमको गुस्सा आ जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। किसी के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे क्यों भाई? मेरा इमोशन लोगों की बातों से क्यों हो? अब हम ह्यूमंस है, मैं बात भी कह रहा हूं, पर फिर भी जाने अनजाने में ये ऐसा होता है, क्योंकि ह्यूमंस है, हमारे हर्ट फीलिंग्स हर्ट होती है। बट हम समझ के अगर करेंगे ना, तो धीरे धीरे 10 से 9, 9 से 8, ये फीलिंग्स जो है, ये ड्राइव होने से अच्छा है कि लोगों से कनेक्ट करने वाली हो। और आगे अगर इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं, कि जाने अनजाने में कोई भी व्यक्ति को मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप अगर मुझसे बात कर रहे हैं और मैं आपको इग्नोर फील करूं, अरे ठीक है बात कर रहे हैं ना, बहुत बोलो, तो ये इग्नोर वाली फीलिंग आती है ना, तो लोग ना हमसे डिटैच होते हैं। हम लोग कभी भी किसी से बात करना चाहते तो डिटैच नहीं होना चाहते, हम चाहते कि ये मैग्नेट की तरह हमारे पास आए। बट जाने अनजाने में हो जाता है ना। तो पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ फीलिंग इमोशन बहुत मैटर करता है। और एक सवाल जैसे मैंने कहा, कि पूछिए लोगों को कि मेरे व्यवहार में आपको अच्छा क्या लगता है, मेरे व्यवहार में अच्छा क्या नहीं लगता है। आप इस तरह से पूछेंगे तो लोग बताएंगे, और आपके नियर एंड डियर तो जरूर बताएंगे, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये बहुत मैटर आता है। चौथा पॉइंट इसके साथ ही कनेक्ट है, क्योंकि इसका एक हायरार्की मैं आगे मेंटेन कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि पर्सनल इमोशनल जो कनेक्ट है, खुद से कैसा है, लोगों से बिहेवियर कैसे करना, यह हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट है, जैसे कुछ चीजें हम वर्ड्स से एक्सचेंज करते हैं, जैसे अभी मैं कुछ बातें कर रहा हूँ तो वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। बट कुछ ऐसी चीजें जो वर्ड्स एक्सचेंज नहीं हो रही, जैसे मेरी स्माइल है, मेरी बॉडी लैंग्वेज है, आई मूवमेंट, आई बॉल मूवमेंट, चेहरे की हाव भाव, ये सारी चीजें मैटर करती कि कैसे। अगर मैं ऐसे बात करूँ, हाँ आप सुनिए मेरी बात को, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, तो आप सुन रहे, बट मेरी हाव भाव ही नहीं है, एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो लगेगा कि क्या ही बात कर रहे हैं भाई, क्या ही, चलो दूसरा कुछ देखते। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें लोगों के इमोशन के साथ साथ हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो वर्ड्स नहीं कहते हैं, जो फीलिंग्स कहते हैं, किसी की देख के हमारी आंखें नम हो जाती, कोई वीडियो देख के आंखें नम होता है, कोई बातें हमारे दिल को छू जाती, ये बातें बहुत मैटर करता है। अब ये बातें कैसे होती है? एक होता है सिंपैथी, हम दिल से उसको, हाँ हाँ भाई आपके दुख में मैं साझेदार हूँ, और दिल से नहीं, हम रियली फील करते उसका दर्द। गेट इनटू दैट पर्सन शूज, उस व्यक्ति के जूते में जाके उस जगह में रह के फील करते हैं। ये डेल कार्नेगी बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन करते हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इस बुक में। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस में या कम्युनिकेशन में मास्टरी करनी है, तो ये बुक बहुत अनिवार्य है किसी व्यक्ति को भी जो लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, अनकही जो बातें हैं ना, बहुत मैटर करती है। जैसे प्रेम से बात कर रहे, करुणा से बात कर रहे, कोई गुस्से से बात कर रहे, जैसे मैंने कहा कि ये दिखता है, तो ये दिखता है ना, तब जाके लोग कनेक्ट होते या डिस्कनेक्ट होते। तो अपना इंटेंशन क्या है, लोगों को कनेक्ट करना है या डिस्कनेक्ट करना है? कोई भी चाहता है कि हम जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाए ना, मुझे लोग याद करें। कोई नहीं चाहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट यही आ रहा है कि लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है। पॉइंट नंबर 3 यही है कि लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है। अब कभी कभी ना हम लोग ग्राह्य धर लेते या ग्रांटेड ले लेते, फैमिली मेंबर है, हाँ चलो ये तो हमारे साथ ही लाइफ टाइम साथ है, तो हम एज अ ग्रांटेड, हाँ चलता है ना, ऐसा करने से चलता है। तो फिर ये चलने वाला जो काम हम लोग सोच लेते हैं ना, तो ये चलता नहीं, कभी कभी टूट भी जाता है। हम लोग जिन लोगों से हमारा कोई लेन देन नहीं, उनसे अच्छी बात करना चाहते हैं, और हमारे जो दिल से जुड़े हुए लोग हैं, रोज हम लोग 50 बार उनसे फीलिंग एक्सचेंज करते, तो उन लोगों से अच्छी बात नहीं करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में, तो यही तो लोग हमारे साथ में रहते। हाँ, जिनसे कम्युनिकेशन करना है, अननोन लोग हैं, उनसे तो हमें बात अच्छा करना है ही है।
बट अपने जो करीबी लोग हैं उनसे अच्छा बात करना है, तो वो मैटर करता है। अब दूसरा, मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि अननोन लोगों से बात करना अच्छा है, ये जरूरी है, बट कभी कभी कुछ लोग ऐसा एंगल रखते हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई इन लोगों से अच्छा बात करने से, क्या मेरे तो कोई खास है, कोई रिलेटिव है, कोई पहचान वाला है, अब नहीं तो नहीं सही, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बट उस व्यक्ति को आपने एक एनर्जी तो एक्सचेंज कर दी ना। नेचर इसका हिसाब रखता है। अब नेचर हिसाब रखता है मतलब आपका खुद का माइंड, सबकॉन्शियस माइंड तो जगह पे प्रेजेंट है ना, आप जैसा दे रहे तो वैसे ही तो रिटर्न आएगा। कोई अनजान आके ऐसे ही आपको हर्ट करके जाएगा, आपको किसी को धक्का लगेगा, कोई आपको ठोक के चला जाए, कोई गाली दे के चला जाए, भले आपकी गलती भी नहीं है, तो ये क्यों होता है, इन रिटर्न में तो सब आएगा ना जी। कर्म का सिद्धांत है, काम तो करेगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या फर्क पड़ता है, तो भाई फर्क बहुत पड़ता है, जो भी हम में फर्क पड़ रहा है ना वो वही हमारा कर्मों का रिटर्न है जी। तो ये मैटर करता है। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, कैसे क्या करना है, एक अलग पैराडाइम से मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉइंट के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, व्हाट इज दैट, फीडबैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम। फीडबैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम भाई बहुत मैटर करता है। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है प्यार से या फिर गुस्से से, उसको एज अ फीडबैक कैसे ले। एनएलपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, पिलर है। कोई भी कह रहा है ना एज ए फीडबैक करके लिए, भाई ठीक है आपने जो कहा मैं समझ गया। मुझे ना गुरु मूवी की एक डायलॉग याद आता है जो धीरू भाई अंबानी के ऊपर बनाई गई। वो कहता है कि आपके बारे में अगर दुनिया बुरा बुरा कह रही है तो समझ लो कि आप तरक्की कर रही थी। तो तरक्की करने का ये पहला है कि आपको बुरा कह रहे हैं ना, ठीक है आप तरक्की कर रहे हैं। इसको अच्छे सेंस में भी ले सकते हैं, बुरे सेंस में भी ले सकते हैं। अगर बुरा वाकई कर रहे और बुराई हो रही है तो ये अच्छा चीज नहीं है। हाँ आप तरक्की कर रहे और आप लोग आपकी बुराई कर रहे, क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब मैं जो बात कहना चाहता था ना, ये 3C मैं आपको शेयर करूंगा जो ये चौथे पॉइंट में आएगा। सबसे पहले कि आपका क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, लोग आपकी निंदा कर रहे, कंडेम कर रहे। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है वो कंप्लेंट करते हैं आपके लिए। क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट और कंडेम, ये 3C जो है ये फीडबैक में आता ही है। लोग जाने अनजाने में आपके लिए कंडेम करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे या फिर कंप्लेंट आपकी करते रहेंगे। तो जाने अनजाने में आप अच्छा कर रहे, बट हमको पहले एनालाइज करना पड़ेगा, मैं तरक्की की राह पे कर रहा हूँ कि बुराई की राह पे कर रहा हूँ। और इसका आईना आपको कोई नहीं दे सकता, आपको खुद ही अंतरात्मा में झांकना होगा। और ये सारे जो इंसाइट मेडिटेशन में आएंगे, जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपकी खुद की अंतरात्मा आपको बोलेगी कि आप सही राह पे, गलत राह पे। आप भले ही गलत राह पे, तो आपकी अंतरात्मा आपको सही राह पे लेके जाएगी। क्योंकि हर, मेरा ये पर्सनली मानना है, हर व्यक्ति यहाँ इस धरती पे आए एक यूनिक बिग पर्पस के लिए आए। ये रविशंकर जी का कोट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम बस खाने पीने सोने के लिए नहीं, हमारा एक यूनिक बिग पर्पस है, उसको लोगों को सर्व करने के लिए। हम बाय प्रोडक्ट पैसा कमाएंगे, हम जितनी ज्यादा वैल्यू देंगे, जितना ज्यादा एनर्जी से शेयर करेंगे, उतना ज्यादा रिटर्न नेचर को देना ही है, हमको रिटर्न में आएगा, उसकी परवाह हमको नहीं करना है। जैसे पानी पे फ्लोट करते हैं ना, हम पानी के ऊपर विश्वास करते हैं, हमको तैरना आता है, तो वैसे फ्लोट करते रहेंगे तो नेचर हमको ऐसे ही इस दुनिया से अपना अल्टीमेट पर्पस तक लेके जाएगा। तो ये था फोर्थ पॉइंट जो फीडबैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाएगा, जो हमें अपने आप को, हर व्यक्ति का जो फीडबैक है इस तरह से लेना है कि मुझे ग्रोथ की ओर लेके जाना है। फीडबैक एज अ ग्रोथ करके हमको लेना। पांचवा और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट, ये सारी चीजें हम करेंगे ना तो हम खुद इमोशनली अवेयर रहे, मैं क्या कर रहा हूँ इमोशनली, खुद से कैसे बिहेव कर रहे, लोगों से कैसे बिहेव कर रहे। तो एक छोटा सा एग्जांपल मुझे इस पे आता है कि जैसे हम लोग, जैसे पहले आप करते हैं ना, तो भाई आप ले लो चाय, ओ भाई आप ले लो चाय, कोई कह रहा है ना पहले आप, तो ले लेना चाहिए, उनकी बातों को रखना चाहिए। अदरवाइज क्या लगता है कि ये इंसान कितना तो भाव खाता है ना, हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं। तो इमोशनली हम अवेयर रहने चाहिए, लोगों की भावनाओं का ना मान सम्मान करना चाहिए। कुछ चीजें आप नहीं खा सकते, नहीं कर सकते, तो उनको पहले ही अगर बता देंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर भी रहता है। बट हम लोग वो ऑफर करने के बाद, कुछ करने कहने के बाद अगर हम डिनाई करते हैं ना, उनको हर्ट होता है। तो इमोशनली हम खुद सतर्क रहे कि मैं क्या मेंटल प्लेन पे चल रहा हूँ, मेरी मानसिकता अवेयरनेस की कहाँ पे है, लोगों को समझने की। ये एक निरंतर जर्नी है जी।
मैं अगर आपको ये टॉपिक जो टॉप 5 पॉइंट अच्छे लगे तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं इसका नेक्स्ट वर्जन, एडवांस वर्जन लेके आऊंगा इसी पॉइंट के ऊपर कि हम कैसे लोगों के साथ डील करते वक्त, बात करते वक्त, सेल करते वक्त, खुद से और लोगों से कम्युनिकेट करते वक्त कैसे इमोशनली ज्यादा अवेयर रहे। सो आशा करते हैं कि ये टॉप 5 पॉइंट आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगता है तो आपका जो कमेंट है मुझे जरूर दीजिए। अब मैं आपको एक समराइजेशन दूं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या अभी सुना, पर्सनल इमोशनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट खुद से हम हमारा कैसा व्यवहार है, इसी पॉइंट के साथ पांचवा पॉइंट भी कनेक्ट करता है, इमोशनल अवेयरनेस। दूसरा पॉइंट, बियॉन्ड द वर्ड्स, वर्ड से आगे भी एक अनकही जो बातें उनको कैसे हम रीड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, हम कभी कभी ग्रांटेड लेते और ग्रांटेड न लेते हुए कैसे उसको अच्छे से कनेक्ट करना है, और जिन लोगों से फर्क नहीं पड़ता है उनसे कैसे पैचअप करना है, कैसे डिस्कशन करना है, हमने डिस्कस किया। और चौथा है फीडबैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम, फीडबैक टू ग्रोथ की जर्नी हमने यहाँ पे शेयर की। आशा करते हैं चार पांचों के पांचों पॉइंट के ऊपर आपने नोट्स बनाए होंगे, और जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है वहां स्टार मार्क कीजिए, जो पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर मुझे काम करना है वहां पे माइनस कर लीजिए, और ये ग्रोथ की जर्नी यहाँ से शुरुआत कीजिए। देखो, कहते हैं ना कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद द सिंगल स्टेप, एक पहला कदम ये नया साल में, नया मौके पे, नया ओकेजन पे आप रखते हैं तो होता क्या है कि हम खुद को एक अच्छा रेजुविनेट करते हैं, पावरफुल करते हैं। तो आशा करते हैं आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी में, फेसबुक कम्युनिटी में, जहां हो सके शेयर कीजिए। हमारा चैनल आपके सपोर्ट के साथ यहाँ तक आया है, और भी मेरा एक लक्ष्य है कि 1000 मार्क और भी एक चैनल और आगे बढ़े और मैं और लोगों की सेवा कर पाऊं। आपका एक सिंगल बटन दबाना मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, और मैं इस वजह से लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगा। सो प्लीज डू दिस थिंग, ये नेसेसरी है मेरे लिए ताकि मैं और ये जर्नी में आगे बढ़ूं। और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी यही कहता है कि जब 1000 मार्क के बाद जब हम बढ़ते हैं तो उसके बाद चैनल ग्रो होता है। काफी सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक सिंगल बटन दबाना और लोगों को शेयर करना मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।